अच्छा जी, चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट हैं या एक शॉर्ट भी आ सकता है। 4 नंबर का आएगा और एक एमसीक्यूज़ है 1 नंबर का। एरिया ऑफ अ फिगर। एरिया ऑफ अ फिगर का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ अ फिगर होता है कि किसी भी फिगर के जो इंटरनल एरिया है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ अ फिगर। अब देखें, रीजन, रीजन मतलब वो जगह, एंक्लोज, एंक्लोज मतलब घेरी हुई, बाय द बाउंड्री लाइंस, बाउंड्री लाइन से घेरे हुए इलाके को किसी भी क्लोज फिगर के उसे क्या कहते हैं? एरिया। एरिया। अब देखें इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसकी डायग्राम के बगैर जीरो है। अब इसमें आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, आप ट्रायंगल ले लें, रेक्टेंगल ले लें, आप सर्कल ले लें, वट एवर जो आपको आसान लगता है। मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो मैंने इस तरह एक रेक्टेंगल बना ली है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गई है। अब मैं यहाँ पे इसका इंटरनल रीजन को ज़रा वो करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनल जो इसका रीजन है, ये वाला, ये सारे का सारा हमारे पास है, ये एरिया इसका अंदर वाला जितना भी हिस्सा है, ये क्या है? एरिया। आप 2-4 लाइनें लगा दें जिससे क्लियर हो जाएगा, दिस इज़ एन एरिया ऑफ अ फिगर, दिस इज़ एन एरिया, ये इसका एरिया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है जी नेक्स्ट वाला, वो है ट्रायंगुलर रीजन। वही बात, यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल। यूनियन मतलब कहते हैं इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना? ट्रायंगल को। एक ट्रायंगल, यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर, एक मुसल्लस और उसके अंदरून को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगुलर रीजन। एक मुसल्लस, कोई भी मुसल्लस बनाने और उसका जो अंदरून है उसके अंदरून को ले लिया, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास ये सारा उसका अंदरून, ये सारा कौन सा रीजन है? ट्रायंगुलर रीजन। इसको ट्रायंगुलर रीजन कहते हैं, ठीक है, एक मुसल्लस के घेरे हुए इलाके को। अगर बच्चों, अगर यहाँ पे ये आ जाए ट्रायंगल की जगह पे रेक्टेंगल आ जाता है, तो भाईजान सिर्फ इसमें वर्ड रेक्टेंगल बदलना है, वही आ जाएगा इसका, ठीक है। एरिया ऑफ द फिगर का भी मतलब यही होता है, एरिया भी यही होता है कि किसी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, तो यही इसका रीजन इंक्लोज बाय अ ट्रायंगल, ठीक है। ये रीजन इंक्लोज बाय फिगर की जहाँ ट्रायंगल आ जाएगा बस। रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगल एरिया मतलब इसमें क्या आएगा? यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा है वही बात यहाँ पे कि एक रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर रीजन बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगुलर रीजन है सारा, अंदर इसके जो भी लाइक आ रहा है, ठीक है। इसको कलर करना है, कलर कर दें, नहीं कलर करना, लाइनें लगानी है तो वो क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड कहते हैं हाइट। किस चीज़ की हाइट को? मतलब कोई भी मुसल्लस है अगर ये है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो उसका क्या कहलाता है? आल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये आल्टीट्यूड है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन बेस, ये बेस से लेकर उसकी ऑपोजिट फिगर तक, ऑपोजिट। अब यहाँ से भी लेकर यहाँ तक भी आल्टीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आल्टीट्यूड है। क्लियर होगी बात जी? समझ आ गई है? तो आल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप यहाँ पे लगाएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आल्टीट्यूड। एरिया ऑफ फिगर, ये दूसरा सवाल है जो कि लाजमी आता है, इसमें कोई चेंजिंग भी आ सकती है लेकिन आपको आना चाहिए। एरिया निकालना है। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। व्हाट इज दिस लेंथ? इस लेंथ इज 6 एंड वर्ड 3। ये आ गया 318 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर ना लिखा तो उन्होंने आपका 1 नंबर काट लेना है। सेंटीमीटर का स्क्वायर ना लिखा तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाना है। इसके बाद आगे चलें, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की लेंथ वो ऐसे भी ले सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ आ स्क्वायर हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर। अब ये 4 है लेकिन ये उसने वर्बल में लिख दिया, ठीक है। अब मतलब आपने रिटन फॉर्म, वर्बल कह रहा हूँ सॉरी, उसने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। सो एरिया क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, 4 ज़रब क्या आ जाएगा? 4 16, 7 क्या लिखना है आपने? सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया। अगर ये सवाल इस तरह आ जाता है जो लास्ट में मैंने बता रहा था, एग्जामिनर्स ने दिया हुआ है, एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्योंकि उसने एक साइड बता दी है 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, जो भी आ जाए, आपने लिखना है 6 ज़रब मल्टीप्लाई 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा इसका। इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो वही लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ये कितना आएगा? 32 और 7 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्राइंगल है। अब एक ये रेक्टेंगल है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने ये बात पढ़ेंगे कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर कितनी ट्राइंगल बनती हैं? 2, एक ये और एक क्या बनती है? ये। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर 1/2 पे डिवाइड करते हैं तो 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई हो जाएगा।
सो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं। बेस क्या है 16 और हाइट क्या है 10, 10 सो 160 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 80, और साथ क्या लिखना है आपने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था चैप्टर नंबर हमारे पास 16। इसके अलावा चैप्टर 16 में कुछ भी नहीं है। इसके बाद आगे है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में रिव्यू के अंदर 5 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। वो 5 डेफिनेशंस हैं इन सेंटर की, उसके बाद सर्कम सेंटर की, उसके बाद ऑर्थो सेंटर की, और उसके बाद है सेंट्रॉइड की, और एक है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की। अब इसके अलावा 17.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें से पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक ये पार्ट उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक डेफिनेशन आनी है और एक जो है ना इनमें से एक सवाल आना है, ठीक है। लाजमी आने हैं 2, इस चैप्टर के कंपलसरी 2 सवाल आने ही आने हैं। सो इन सेंटर कहते हैं कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, इन सेंटर पढ़ते हैं एंगल बाई सेक्टर ऑफ, एंगल बाई सेक्टर ऑफ आर ट्राइंगल। सर्कम सेंटर पड़ता है साइड बाई सेक्टर, साइड बाई सेक्टर या राइट बाई सेक्टर, बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल से। ऑर्थो सेंटर बनता है किससे, ऑल्टीट्यूड से। सेंट्राइड बनता है मीडियन से, ठीक है। और लास्ट है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, द पॉइंट वेयर द थ्री लाइन्स, 3 or more than 3 lines are meet is called point of concurrency, ठीक है जी। बात मैंने इन 4 जो डेफिनेशन है ऊपर, इन चारों का एक ही आपको बता दिया कि आप एक लिख लें, एक याद करें। द पॉइंट वेयर द 3 डैश ऑफ ट्राइंगल आर मीट्स इज कॉल्ड, अगर सेंट्रॉइड आएगा तो डैश में क्या लिखना है, मीडियन। अगर इन सेंटर आएगा तो डैश में क्या लिखना है, बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल या एंगल बाई सेक्टर। सर्कम सेंटर आएगा राइट बाई सेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टीट्यूड, ठीक होगी बात ही। लेकिन इसकी चेंज है द पॉइंट वेयर द ये वाले लास्ट वाले की, आप ये याद कर लें। इसके बाद 17 के अंदर एक दो छोटी छोटी बात जो मैं बता दूँ। अब 17.1 का ये क्वेश्चन देखें, तीनों साइड्स हों उस वक्त आप क्या करेंगे। अच्छा जी, तीनों साइड्स हों तो कोई भी साइड ले लें, लाइक मैं इसमें ए बी ले लेता हूँ 3.2। ये आपने ए बी स्केल के साथ 3.2 ड्रॉ कर लिया। स्केल होगा, स्केल पे फर्क है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अब तो सोना चल रहा है। तो यहाँ पे 9 लाइनें और होती हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे। तो आपने यहाँ से रख के यहाँ तक आपने 3.2 की लाइन लगा ली, ये वाली। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद जी ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, ये वाला आपके पास साइड होगी। अब आपने कंपास पकड़नी है, उसको कितना खोलना है 5.2। स्केल पे रख के जहाँ पे 5.2 आएगा, फर्ज करें ये 5 है तो यहाँ पे 5.2 आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास खोलें। एक साइड पे उसकी नोक रख लें और एक तरफ उसकी जो स्केल जो सिक्का मतलब यहाँ पे पेंसिल का सिक्का नहीं यूज़ होना, पेन यूज़ होना है, ठीक है। तो बॉल पेन की रिफल निकाल के बीच में एडजस्ट कर लें। सी ए में आपके पास कौन सा है, ए है। ए पे उसका निडल रखें, यहाँ पे रख के जब आप कट लगाएंगे तो आपके पास ऐसे कट लगेगा, ऐसे आग लग गई, ठीक है। ये वाली साइड भी होगी। फिर कंपास को दोबारा 4.2 तक ओपन करें, जहाँ पे 4.2 बनता है वहाँ तक ओपन कर लिया। बी सी में से आपके पास बी है, बी पे रखें कंपास का निडल, आप देखेंगे वो इसको यहाँ पे कट करेगा। कट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को स्केल के साथ ज्वाइन कर दें इसके साथ, फिर इस पॉइंट को स्केल के साथ ज्वाइन कर दें इसके साथ। सो ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। 2 से 3 सवाल तो इस तरह के हैं। एक सवाल के अंदर वो कह रहे हैं, अब इस सवाल के अंदर बी के ऊपर एंगल है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ए बी ले लेना 4.8। कंपास को थोड़ा सा खोलें, ये फ़र्ज़ करें कंपास है, ये उसकी निडल है, ये उसकी निडल है और ये यहाँ पे आपकी पेंसिल है या पेन है। आपने कंपास को तकरीबन 1 सेंटीमीटर अंदाज़न या 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 सेंटीमीटर खोलें अंदाज़न,
यहाँ पे बी पे बनाना एंगल, बी पे रखें उसकी निडल को, तो ऐसे आपने एक दायरा बना लेना है। कंपास को नहीं आपने हिलाना। यहाँ पे निडल रखेंगे तो जो पहला कट लगेगा वो कितने का लगेगा, 60 का। फिर यहाँ पे रख के लगाएंगे तो दूसरा कट लगेगा वो कितना लगेगा, 120 का। ठीक है जी, दोबारा सुने। कंपास को आपने खोल लिया अंदाज़न, अगर ना पता चले तो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर खोल लें। यहाँ पे रख के इसका एक दायरा बनाएंगे। जो पहला कट लगेगा यहाँ पे रख के वो 60 का, और दूसरा लगेगा वो कितना लगेगा, 120 का। अब आपने क्या करना है, 60 डिग्री है तो आपने 60 डिग्री यहाँ से लाइन लगा लेनी है स्केल के साथ। ठीक है जी। अब आपके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाली लाइन रह गई है 3.7 की। ठीक है, अब आपने 3.7 कंपास खोलनी है, जैसे यहाँ पे रख के यहाँ से यहाँ तक कंपास खोल लिया आपने। खोलने के बाद बी सी में आपके पास कौन सा है, बी है। बी पे रख के आपने लाइन लगानी है, ये इसने यहाँ पे कट कर दिया। सो ज्वाइन ए टू दिस पॉइंट सी, ए बी सी आर ट्राइंगल। ठीक है, 2-3 जाविये आपको बनाने आने चाहिए लाजमी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, देखें ये फ्री के नंबर हैं जो बड़े आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ले लेंगे, चूँकि ए पे एंगल है तो 3 सेंटीमीटर, इसमें ए लाजमी होना चाहिए। ये ए बी 3 सेंटीमीटर आपके पास लाइन आ गई स्केल के ऊपर ले ली। ए पे कितने का एंगल बनाना है, 45 का। वैसे ही कंपास को खोला जैसे मैंने बताया, छोटा सा खोल के आपने ए पे रख के ऐसे बना दिया। पहला कितने का बनता है, 60। अगला कितना बनता है, 120। अब देखें 60 और 120 को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90। मतलब एक, अब आप कार को हिला सकते हैं, डी के साथ नहीं एंगल बनाना। अब आप कार को हिला के आप यहाँ पे रख के पहले कट लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के कट लगाएंगे, दोबारा देखें एक 60 पे रख के कट लगाएंगे और एक इस पे लगाएंगे 90 पे रख के और 120 पे। तो ये जो एंगल बनाया कितने का बनाया, 90 डिग्री का। स्केल के साथ इसको ज्वाइन कर लें, ये लाइन सीधी है इसको ज्वाइन कर लें। आपने कितने का एंगल बनाना है, 45 का। ये कितना है, 0 डिग्री। ये कितना है, 60। ये कितना है, 90। ये कितना है, 120। अब आपने कितना बनाना है, 45। 45 का बनाने के लिए 0 जमा 90 करें और 2 पे डिवाइड करें। 90 को 2 पे करें कितना बनेगा, 45। मतलब एक 0 पे रख के हम लगाएंगे ऐसे आर्क और एक इस पे रख के लगाएंगे 90 पे रख के। इन दोनों ने कट किया तो जो ये पॉइंट बनाई आपके पास कितना बना है, 45 डिग्री। कितना बन गया आपके पास, 45 डिग्री। ये बन गया। अब यहाँ पे ये आ गया। अब आपके पास ये भी हो गया और ये भी हो गया। 45 का एंगल थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, 45 आ गया समझने, बाकी भी आ जाएंगे। ए सी, ए कंपास खोली 3.2, ए है, ए पे रख के कट लगाएंगे, ये लग गया। यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन कर लें। ए बी सी आर ट्राइंगल। क्लियर होगी बात जी। एक सवाल और। अच्छा जी, आगे देखिए, ये आगे बी सी, सी पे एंगल है 75 का। ये बी है और ये सी है, 4.2 सेंटीमीटर ले लिया। एंगल कितना है, 75 का। वही सारा हिसाब है जो पीछे हमने किया। अभी क्या करेंगे आप, सी को मरकज़ मानकर आपने कंपास जो आपके पास है थी वो ओपन की। पहला कितने का बनता है, 60। दूसरा कितना बनता है, 120। अब कितने का बनाना है, 75। सबसे पहले 90 बनता है एंगल याद रखना है। 75 के लिए, 105 के लिए 90। यहाँ पे और यहाँ पे रख के 60 पे रख के और इसके रख के आर्क लगाई, 90 बन गया। ठीक होगी बात जी। अब किसको किसको करें, 60 और 90 के दरमियान आएगा 75। 60 + 90 डिवाइड बाई 2। 150 को 2 पे डिवाइड करें कितना आएगा, 75। अब यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के आर्क लगाते हैं। ये कितना बन गया मेरे पास, 75 का। ठीक होगी बात जी। कितना बन गया हमारे पास, 75। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सी ए रह गया, 3.5 खोली। सी ए में हमारे पास सी है, 3.5 की आँख लग गई। यहाँ पे रखें ए बी सी का ट्राइंगल। समझ आ गई बात। फर्ज करो 105 का क्या था, फिर कैसे बनाना था। देखो
120 और 90 के दरमियान बनेगा। 90 जमा 120 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा? 210। 210 को 2 पे करेंगे तो कितना आएगा? 105। मतलब आपने यहाँ पे रख के लगानी थी और एक यहाँ पे रख के लगानी थी, तो ये बनेगा 105। समझ आ गई बात? सो मेन एंगल यही है 60, 75, 90, 45। इनके अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 16। बेहतरीन तरीके के साथ कर लें। ये इनमें से मतलब 4 सवाल आपके कंफर्म है कि जो आने ही होने हैं, और इसके अलावा चैप्टर 15 इससे पीछे करवाया था।